Music starts, energetic and focused. नमस्कार दोस्तों, एलएलबी स्टूडेंट अड्डा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सबसे स्कोरिंग यूनिट्स में से एक, यूनिट 4 यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसको पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हम इसके हर एक कॉन्सेप्ट को इतना आसान बना देंगे ना कि एग्जाम में कोई भी सवाल आएगा आपको लगेगा अरे ये तो मुझे आता है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप, बिल्कुल क्लियर। हम शुरू करेंगे जस्टिस के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर पनिशमेंट के पीछे की थ्योरीज को समझेंगे कि आखिर सजा देते क्यों हैं, फिर देखेंगे कि स्टेट के पास कौन कौन से पनिशमेंट के मेथड्स हैं, सोशल जस्टिस का इंडियन एंगल क्या है, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, एंड में एक पावर पैक रिविजन सेशन करेंगे ताकि सब कुछ आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, और हम शुरुआत करेंगे सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर हमें न्याय के लिए, जस्टिस के लिए एक पूरे सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? क्यों ना हम अपना बदला खुद ही ले लें? आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, मतलब आंख के बदले आंख। तो फिर आज की मॉडर्न सोसाइटी में ये प्रिंसिपल क्यों नहीं चलता? इसका जवाब दोस्तों प्राइवेट वेंजेंस यानी कि निजी बदले और पब्लिक जस्टिस यानी सार्वजनिक न्याय के बीच के फंडामेंटल फर्क में छिपा हुआ है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है क्या? देखिए, इसका मतलब है स्टेट यानी राज्य की वो पावर जिससे वो सोसाइटी में जो सही है उसे बनाए रखता है और जो गलत है उसे ठीक करता है। इसको ना एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल स्टेट है और प्रिंसिपल उसके हेड हैं। अगर दो स्टूडेंट्स आपस में लड़ते हैं तो वो एक दूसरे से मारपीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हो जाएगा प्राइवेट वेंजेंस। सही तरीका क्या है? वो प्रिंसिपल के पास जाएंगे जो दोनों की बात सुनकर एक फेयर डिसीजन लेंगे। बस यही है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सिंपल। अच्छा, अब जस्टिस के दो मेन टाइप्स हैं, सिविल और क्रिमिनल। इस टेबल पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सिविल जस्टिस का मेन फोकस रेमेडी पर होता है, मतलब आपके जो राइट्स हैं उन्हें रिस्टोर करना। जैसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आपको आपका पैसा वापस दिलवाना। वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल जस्टिस का फोकस अपराधी को पनिशमेंट देकर पूरी सोसाइटी को सेफ रखना होता है, जैसे चोरी या हत्या के केस में। गोल बिल्कुल अलग है दोनों का। अब हम आ रहे हैं इस यूनिट के दिल पर, द व्हाई ऑफ पनिशमेंट। इस सेक्शन में हम 5 कोर थ्योरीज को समझेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, इस टॉपिक पर एग्जाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आना लगभग ऑलमोस्ट 100% तय है, इसलिए पूरा का पूरा ध्यान यहां रखिएगा। तो सवाल यह है कि आखिर हम सजा देते ही क्यों हैं? इसके पीछे 5 अलग अलग फिलॉसफीज काम करती हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली है डेटरेंट थ्योरी, जिसका सीधा सा मकसद है दूसरों को डर दिखाना। मतलब क्रिमिनल को ऐसी सजा दो कि दूसरे लोग वैसा क्राइम करने से डरें, एक एग्जाम्पल सेट करना। दूसरी है रिट्रीब्यूटिव थियरी, इसका सीधा सा मतलब है बदला लेना, जैसा क्राइम वैसी सजा, सिंपल। तीसरी है प्रिवेंटिव थियरी, यानी क्राइम से रोकना। इसमें आइडिया यह है कि क्रिमिनल को जेल में बंद करके उसे और क्राइम करने से ही रोक दो। चौथी है रिफॉर्मेटिव थियरी, जो कहती है क्रिमिनल को सुधारना। ये कहती है कि क्रिमिनल से नफरत मत करो, क्राइम से करो, और क्रिमिनल को सुधारो। और आखिरी है एक्सपिएटरी थियरी, जिसका मतलब है गलती का प्रायश्चित, जहां फोकस इस बात पर है कि क्रिमिनल को अपनी गलती का एहसास दिलाया जाए। थियरीज तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि स्टेट के पास इनको लागू करने के लिए प्रैक्टिकली कौन कौन से टूल्स यानी हथियार हैं। तो सेक्शन 3, द ऑफिशियल टूल किट ऑफ पनिशमेंट। ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लिस्ट है और आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए एकदम परफेक्ट है। स्टेट मेनली ये पनिशमेंट्स यूज करती है। पहला, कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा। दूसरा, एम्प्रिजनमेंट यानी जेल, जो कि सॉलिटरी, रिगरस या सिंपल हो सकती है। तीसरा, फाइन यानी मॉनेटरी पेनल्टी। और चौथा, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें अपराधी की जो प्रॉपर्टी है उसे जब्त कर लिया जाता है। अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सोसाइटी की नींव है। सेक्शन 4, सोशल जस्टिस, इंडियाज अप्रोच। दोस्तों, ये जो सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट है ना, ये आम कानूनी न्याय से बहुत अलग है और बहुत गहरा है। सोशल जस्टिस को समझने के लिए ये रेस एनालॉजी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जरा सोचिए, एक 100 मीटर्स की रेस हो रही है। लीगल जस्टिस क्या कहता है कि सभी रनर्स एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उन रनर्स में से एक व्हीलचेयर पर हो और बाकी प्रोफेशनल एथलीट्स, तो क्या ये रेस फेयर है? सोच के देखिए, बिल्कुल नहीं। सोशल जस्टिस उस व्हीलचेयर वाले इंसान को थोड़ा आगे से शुरू करने का मौका देता है, ताकि रेस का जो रिजल्ट है ना, वो उनकी मेहनत पर डिपेंड करे, ना कि उनकी मजबूरी पर। यह है सोशल जस्टिस। ये टेबल दोस्तों, ये टेबल आपके एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देखिए। लीगल जस्टिस फॉर्मल इक्वालिटी पर चलता है, मतलब सबके लिए एक ही कानून, चाहे उनके हालात कैसे भी हों।
लेकिन इसके विपरीत सोशल जस्टिस सब्सटैंटिव इक्वालिटी पर जोर देता है, यानी जो कमजोर हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट दो ताकि उन्हें बाकियों के बराबर लाया जा सके। सीधे शब्दों में कहें तो लीगल जस्टिस रूल्स पर चलता है और सोशल जस्टिस असली फेयरनेस पर फोकस करता है। तो सोशल जस्टिस को लागू कैसे किया जाता है? इसके ये 4 कदम हैं। पहला, समाज के पिछड़े हुए वर्ग यानी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को पहचानना। दूसरा, उनके साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उसको एक्सेप्ट करना। तीसरा, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अफर्मेटिव एक्शन लेना, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया का रिजर्वेशन सिस्टम। और चौथा, इन सभी कदमों से एक बैलेंस्ड और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, एग्जाम क्विक रिवीजन। यहाँ हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एकदम लॉक कर लेंगे ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। पूरा फोकस बनाए रखिएगा, बस थोड़ी देर और। देखिए, एग्जाम में केस लॉज मेंशन करने से आपके आंसर का वेट बहुत बढ़ जाता है। इस केस को बिल्कुल रट लीजिए, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में डेथ पेनल्टी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाया कि कैपिटल पनिशमेंट सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही दी जानी चाहिए। इस वर्डिक्ट ने डिटरेंट और रिट्रीब्यूटिव थ्योरीज को तो माना, लेकिन साथ ही रिफॉर्मेटिव थ्योरी की संभावना पर भी जोर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। चलिए फटाफट 30 सेकंड में पूरा टॉपिक रिवाइज करते हैं। रेडी? जस्टिस का काम सही को बनाए रखना और गलत को ठीक करना। पनिशमेंट की 5 थ्योरीज: डर दिखाना, बदला लेना, रोकना, सुधारना और प्रायश्चित करना। सोशल जस्टिस यानी फॉर्मेलिटी नहीं, असली बराबरी लाना, सब्सटैंटिव इक्वालिटी। और बच्चन सिंह केस, डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। दैट्स इट, इतना याद रखना है। अच्छा, अब आपकी बारी। जल्दी से एक सवाल, पनिशमेंट की वो कौन सी थ्योरी है जिसका एम अपराधी को सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि उसे सुधारने का है? सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है द रिफॉर्मेटिव थियरी। इसका मूल उद्देश्य है रिहैबिलिटेशन, यानी अपराधी को सुधार कर वापस समाज का एक प्रोडक्टिव हिस्सा बनाना। ओके, एक और सवाल। फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटैंटिव इक्वालिटी में सबसे बुनियादी, सबसे की डिफरेंस क्या है? एक्सीलेंट। फॉर्मल इक्वालिटी सबको एक जैसा ट्रीट करती है, जबकि सब्सटैंटिव इक्वालिटी जो डिसएडवांटेज्ड हैं उनकी मदद करती है ताकि समाज में सच्ची समानता, ट्रू फेयरनेस स्थापित हो सके। और ये लीजिए आपके एग्जाम के लिए एक गोल्डन की। अपने आंसर में, खासकर कंक्लूजन में, इस कोट को जरूर यूज करें। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इसका अर्थ है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को साफ साफ दिखना भी चाहिए कि हां, न्याय हुआ है। ये आपके एग्जामिनर पर एक जबरदस्त इंप्रेशन डालेगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपने इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को अब मास्टर कर लिया है। अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और एग्जाम में एक परफेक्ट शानदार आंसर लिख कर आइए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।